हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, चलिए आप लोग अपना बताइए कैसे हैं और क्लास को अपना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग साउंड बता दीजिए, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए बताइए, कमेंट करिए बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। तो अपना क्लास का नाम क्या है, मतलब क्लास सबसे फर्स्ट ऑफ चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, कितना कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। और एक केमिस्ट्री का पार्ट आता है। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं बता दूं कि पहला से लेके 5 चैप्टर तक केमिस्ट्री है। उसके बाद 6 से लेके 9 चैप्टर तक बायोलॉजी होता है। उसके बाद 10 से लेके 12 चैप्टर तक, 13 चैप्टर तक, यानी 13 चैप्टर तक तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, फिजिक्स बोला जाता है। और तुम्हारा 14 से लेकर आने वाला 16 चैप्टर तक सब के सब क्या है, तो सब के सब इन्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया कहाँ किसे जाता है। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जल हो गया, जल जैसे देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन गैस हो गया। हाइड्रोजन काम क्या होता है तुम्हारा? जलाना। ऑक्सीजन काम भी क्या होता है? जलाना। लेकिन जब उससे कोई निर्माण होता है, जैसे मैं जल का बात कर रहा हूँ, तो जल निर्माण होता है, जल का काम क्या होता है? बुझाना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। नए गुण आ जाना उसके अंदर, तो ये बोला जा रहा है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अभिकार। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड जितना भी रहेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक बोलते हैं। और राइट हैंड साइड में जितना भी रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है या भाग लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे पदार्थ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, इन्हें निर्माण हो रहा है एक तरह से, ठीक ना, निर्माण, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? उत्पाद। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूँ कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो क्या क्या एग्जाम्पल इसके आते हैं? एग्जाम्पल मतलब क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। देखिए क्या क्या उदाहरण है। अगर मैं आपके लिए उदाहरण की बात करता हूँ, तो आप सामने देख सकते हैं कि हमारे भोजन का पचना सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारा भोजन का पचना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि तुम्हारा क्या है? ये अपना रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वसन। श्वसन मतलब होता है सांस लेना। कैसे हम लोग सांस ले सकते हैं? ये भी तुम्हारा क्या है? अपना श्वसन अभिक्रिया ही है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक प्रमुख एग्जाम्पल है, जो कि आप लोग मतलब नॉर्मली तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? जंग लगने का अभिक्रिया एक तरह से, यानी भी ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम, फीते का जलना, यानी मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम हल्का सा फीते कलर का होता है, मतलब फीते जैसा होता है, वो क्या होता है? उसे जलना, ये भी क्या तुम्हारा बताता है? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, दही का जमना या दही का बनना कैसा है? रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रेषण। क्या क्या प्रेषण होता है? प्रेषण का मतलब होता है कैसे कैसे उसका परिवर्तन होगा, क्या अवस्था है, सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बदलाव होता है? तो सबसे पहली चीज़ होती है अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध है ना, दूध से किससे बन जाएगा? दही बदल जाएगा। दूध से दही बन जाना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या रंग में परिवर्तन? जैसे मान लीजिए दूध है, दूध वाइट होता है, जब दही की बात होती है, जब दही में बन जाता है तो हल्का सा रेड कलर में आ जाता है ना, उससे क्या रंग में परिवर्तन हो गया। तापमान में परिवर्तन। तापमान में टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए मतलब दूध का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूध है, अब वो तुम हल्का ना क्या होता है? गर्म टाइप में होता है। जैसे दही खाते हैं ना, हल्का ठंड सा लगेगा, यानी ठंडा महसूस होगा, यानी किसका मतलब क्या है? रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। गैस का उत्सर्जन, यानी गैस भी कुछ ना कुछ निकल रहा है उसके अंदर से। जैसे क्वीन होता ना है, जैसे दही को आप देखिएगा बहुत दिन तक रख दीजिए, रखने के बाद उसके अंदर क्वीन होगा, और क्वीन होने के वजह से क्या होता है? वो मतलब कुछ गैस उत्सर्जन करेगा या निकालेगा। तो गैस का उत्सर्जन भी होना ये तुम्हारा प्रेषण को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। कैसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या क्या माध्यम होता है परिवर्तन करने का? देखिए क्या क्या हो सकता है। तो पहला देखिए, ये सब समीकरण है। ठीक है, सब समीकरण का मतलब होता है तुम्हारा रासायनिक समीकरण है। शब्द माने क्या होता है? शब्द का मतलब होता है शब्दों में लिखा रहना, पर इतने बड़े बड़े तो शब्द लिख नहीं सकते हैं। जिंक सल्फाइड हो गया, H2SO4 को हम लिख सकते हैं। सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं। चाहे HCl हो गया,
नहीं लिख सकते सब शॉर्ट लंबे लंबे फॉर्म में, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए उसे क्या बोला गया है, रासायनिक समीकरण कहा गया है। ठीक है, रासायनिक समीकरण एक तरह से। अब यहाँ देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रस्तुत कैसे किया जाता है। तो शब्दों में देख कैसे लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसे बोलते हैं अभिकारक। जो हिस्सा लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक बोल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मतलब कुछ बन रहा है, बनने के बाद जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उत्पाद बोलेंगे। और उत्पाद में कुछ बन रहा है ना, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड में बन रहा है। रासायनिक अभिक्रिया यानी इसमें तुम्हारा तत्व के माध्यम से लिखा गया है, मतलब एलिमेंट के माध्यम से लिखा गया। कहते हैं जिंक हो गया, ये तुम्हारा H2SO4 हो गया, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, प्लस क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन गैस हो गया। ये सब क्या है, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। ये रासायनिक अभिक्रिया होकर कुछ ना कुछ अभिकारक बना, उत्पाद बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को बने रहिए। ठीक है, मेरे चैनल से बने रहिए। आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक समीकरण हमने बोले ना, अभी तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है, कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण, समीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। समीकरण मतलब इक्वेशन, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे एक्स, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे x + 2 = 4, तो x का मान ऐसे निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, समीकरण है, इधर बड़ा लेफ्ट हैंड साइड है, इधर क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये इस समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक और पहले बता देता हूँ। अगर कोई समीकरण अगर संतुलित नहीं है तो समीकरण कंकालिक समीकरण कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, लिखा हुआ नहीं मिल सकता इसमें, मैं बता रहा हूँ। ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं है उसे हम लोग कंकालिक समीकरण कहेंगे, और जो संतुलित है वो तो संतुलित समीकरण कहलाएगा ही। ठीक है, अब हम चलेंगे समीकरण के ऊपर। क्या है समीकरण, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे देखते रहिए। मैं बोलो समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो हो ही रहा है, और रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र उसके भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। भौतिक अवस्था का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए लोहा है। अब लोहा भाई लिक्विड तो हो नहीं सकता, सॉलिड ही है। लिक्विड हो सकता है लेकिन मैं बता रहा हूँ सॉलिड है, सॉलिड की बात हो रही है। तो उसको दिखाना पड़ेगा कि लॉकेट मतलब जो आयरन है वो क्या बोलते हैं, सॉलिड है या लिक्विड है, अब वो दिखाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कुछ % दिखाया गया है, यानी अगर सॉलिड हो तो ऐसे करिएगा, लिक्विड होगा तो एल से करिएगा, अगर एक्वस होगा यानी जलीय विलीन होगा तो क्यू से करिएगा, अगर गैस होगा तो क्या करेंगे हम लोग जी से कर देंगे। इसे बोलते हैं क्या, रासायनिक, इसे भौतिक अवस्था बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे एक बात बोलता था कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के साथ ऊपर नीचे लिखा जाता है। मतलब देखिए, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझिए इसका मतलब। इसने क्या बोला, इसने साफ साफ शब्दों में पता क्या बोला है, आप लोगों को शायद समझ नहीं आया लेकिन क्या बोला इसने बोला अगर आप ऐसे कर रहे हैं, तीर है तो चाहे तो आप ताप लिखिएगा, चाहे दाब लिखिएगा, चाहे उत्प्रेरक लिखिएगा, आदि कोई भी चीज़ लिखिए तो तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। और इधर जितना भी होता है सब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर जितना भी होता है सब क्या होता है राइट हैंड साइड। इसे बोलते हैं अभिकारक, इसे बोलते हैं उत्पाद। अगर मान लीजिए समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे बोले कंकालिक समीकरण। पेपर में आता है, आप देखिएगा जब आप एग्जाम दीजिएगा तो 2023 में आपको सामने सब कुछ आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसने क्या बोलते हैं, दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों में, कोई परिस्थितियाँ होता है, परिस्थितियाँ आवश्यक में होता है, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की ओर तीर के ऊपर या नीचे हम लोग लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब हम कैसे करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित। संतुलित का मतलब बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि बैलेंस हुआ है, अन्यथा बैलेंस नहीं हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं। अब मैं देखिए यहाँ पे बता रहा है जिस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होता है ना, एनर्जी का तो बेस्ट नहीं हो सकता ना, एनर्जी तो बेस्ट नहीं होता ना, वैसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम का भी यही कहना है। देखिए क्या कहना है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, मतलब इस हेडिंग है, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है, ना तो वो बन सकता है और न उसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं ना, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। अगर रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होता है, प्रत्येक तत्व में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या के समान होनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला, फिर से दोबारा समझा देता हूँ। देखिए इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक साइड में, जो इधर साइड में होता है अभिकारक और उत्पाद, अगर दोनों का परमाणु संख्या समान ही होना चाहिए। क्यों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि उसका बेस्ट नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप बेस्ट होने ही नहीं देंगे उसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है,
चरणबद्ध संतुलित करना, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक तरह से विधि है। कैसे बोला जाए, विधि का स्टेप बाय स्टेप यहाँ दर्शाया जा रहा है कि आप ऐसे करेंगे ना तो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, जब आप स्टेप जान जाएंगे तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में शॉर्ट ही में करिएगा, आपको नंबर मिलेगा, मार्क्स पूरा मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है, पहला चरण क्या है, यानी स्टेप फर्स्ट, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। जिस तरीके से आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये रासायनिक सूत्र लिख के एक बॉक्स बना दिया गया है। और ये क्या बोल, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन न कीजिए। जब हम संतुलित करेंगे ना तो बॉक्स में कुछ नहीं करना है। मतलब ये नहीं है कि आप 2 को चेंज कर दीजिएगा, आप 3 को चेंज कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पर इसे चेंज नहीं कर सकते। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा है ना तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने। देखिए क्या बोला जा रहा है, संतुलित करते समय बॉक्स को, और सेकंड चरण में हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेप क्या बताया जा रहा है। देखिए मतलब सेकंड चरण है, क्या बोल रहे हैं, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें क्या था, आयरन था, H2O था, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मिला हुआ है। इसको नोट करेंगे, इसमें कौन कौन से तत्व है, कितने तत्व है, उसे हम इंक्लूड करेंगे, नंबर देंगे कौन सा है। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर तो सबसे पहला तत्व आयरन है, जो कि लोहा बोला जाता है। एक क्या सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी है। इसमें देखना जो मैं क्या बोल रही इधर देखना, अभिकारक, यानी देख रहा क्या, अभिकारकों में परमाणु की संख्या दिखाई दे रहा है आप लोग को। अभिकारकों में परमाणु की संख्या का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड का कितने तत्व हैं। ओके मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। तत्व में परमाणु की संख्या, यानी कि उत्पाद होता है, उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होता है, तो राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो देखिए आयरन में इधर कितना 1 है, इधर कितना है, आप खुद ही बताइए खुद ही। इसमें आयरन कितना है, 1 है, इसमें इधर में कितना है। उत्पाद में परमाणु की संख्या यहाँ पे चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे देख लीजिए शायद बैलेंस नहीं है, बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आयरन यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे क्या है। ओके मैं डियर स्टूडेंट, चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास को। मैंने क्या बोला था, मैं बोल रहा था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या तत्व कितने हैं, एक है हाइड्रोजन, जिसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तत्व हो गया यहाँ पे, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो गया। ये तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, जितना उसका रहेगा ना वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मैं क्या बोला, चरण स्टेप थर्ड में क्या बताया जा रहा है, सभी अधिक मतलब सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड क्या है, अनुसूची गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। मान लीजिए आपको इधर देखिए, इधर तुम्हारा 3 है लेकिन इधर क्या 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इसे संतुलित करूँगा। संतुलित का मतलब होता है मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। समझ में आ रहा है क्या, मैं 3 से क्या करूँगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसमें लग रहा है कुछ दिक्कत हो रहा है ना। चलिए देखते हैं आगे। स्टेप चरण में क्या हो रहा है, पहले गुना करने था। देखिए आयरन है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा आयरन की मात्रा, आयरन है यहाँ पे, फिर क्या है H2O है, फिर क्या है तुम्हारा Fe3O4 प्लस H2 है। तो ये क्या है, स्टेप ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लोग करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं स्टेप 4 में सभी तत्वों के परमाणु के चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। 3 की भांति का मतलब क्या, चरण 3 की भांति, ऐसे चरण 3 में था ना, स्टेप 3 में उसे संतुलित करेंगे। और सभी तत्वों के परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो संतुलित, ये समीकरण संतुलित कहलाएगा, अन्यथा नहीं है तो ये कंकालिक समीकरण कहलाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और आप पढ़ते रहिए। ठीक ना, आप एग्जाम को 4 का आइएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अतः देखिए 5वां स्टेप क्या बता रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। स्टेप 5, अभिक्रिया अभिकारकों एवं उत्पादों भौतिक अवस्था को लिखना। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, भौतिक अवस्था मतलब होता है अगर ठोस है तो आपको सॉलिड दिखाना होगा, अगर लिक्विड है मतलब द्रव है तो आपको L दिखाना होगा लिक्विड की तरह, गैसीय अवस्था तो G दिखाना होगा, जलीय बने तो एक्वस को दिखाना होगा, यानी AQ दिखाना होगा। अब इस तरह से समीकरण को इस तरह हम लिख देंगे। और फिर क्या होगा, चरण 6 में क्या बोल रहे हैं, कुछ आवश्यक परिस्थितियों तो ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, डालडा हो गया, डालडा को हम वनस्पति तेल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो निकिल की उपस्थिति में करते हैं ना। तो एक तरह से क्या बताया जा रहा है यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उसके ताप, दाब या उत्प्रेरक की आदि के तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक ना, लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा बताया जा रहा है। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा मेरे डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।